हिमालय के ऊंचे चोटियों के बीच एक अनोखा जंगल था। लोग इसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। पत्तों से सरसराती हवा राज की बातें फुसफुसाती लगती थीं। पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े दानव जैसे खड़े थे, उनकी शाखाएं काई से भारी थीं। धूप मुश्किल से जंगल के जमीन तक पहुंच पाती थी, लंबी नाचती परछाइयां बनाती थी। गांव वाले जंगल के बारे में डर और विस्मय के साथ बातें करते थे। वे मानते थे कि यह जादू की जगह है, जहां आत्माएं रहती हैं। पहाड़ों के नीचे बसे एक गांव में अंजलि नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अंजलि अपनी जिज्ञासा और साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। जबकि दूसरे बच्चे फुसफुसाते जंगल से दूर रहते थे, अंजलि अजीब तरह से इसकी ओर खींची चली जाती थी। हवा के फुसफुसाहट ने उसे उत्सुक बना दिया था। गांव वालों की कहानियों ने जंगल के रहस्यों को उजागर करने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। एक उजली सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और जंगल में एक अद्भुत चमक बिखेर रही थीं। अंजलि ने जंगल में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह अपने साथ बेरीज और रोटी से भरा एक झोला लेकर गई। यह उसकी यात्रा के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में उसे और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, जंगल और गहरा और घना होता गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक सूरज की एक किरण ने उसके पैरों में एक छोटा चिकना कंकड़ रोशन किया। यह कंकड़ बाकी पत्थरों से अलग था, जैसे इसमें कोई जादू छिपा हो। यह एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रहा था। कंकड़ की चमक ने अंजलि को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह उसे ध्यान से देखने लगी। अंजलि ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने कंकड़ को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे कंकड़ में कोई जीवंत शक्ति हो। कंकड़ उसके हाथ में गर्म महसूस हुआ, एक कोमल ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह अनुभव उसके लिए नया था और उसने इसे समझने की कोशिश की। उसने अपने अंदर साहस का संचार महसूस किया। कंकड़ की ऊर्जा ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया और वह जान गई कि यह कंकड़ उसकी यात्रा में उसकी मदद करेगा। अंजलि ने कंकड़ को अपने पास रखा और आगे बढ़ने लगी। अब वह पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ जंगल की गहराइयों में जा रही थी। कंकड़ की रोशनी ने उसके रास्ते को रोशन कर दिया और वह बिना किसी डर के आगे बढ़ती रही। उसे महसूस हुआ कि यह कंकड़ सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एक उपहार था जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। कुछ देर बाद अंजलि एक खुली जगह पर पहुंची। वहां सूरज की रोशनी पूरी तरह से बिखरी हुई थी और उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है। उसने मुस्कुराते हुए कंकड़ को देखा और महसूस किया कि यह कंकड़ उसकी यात्रा का साथी बन गया है। अब वह जान गई थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अंजलि ने अपनी यात्रा जारी रखी और उसके कदमों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अंजलि चलती रही। चमकता हुआ कंकड़ उसका रास्ता रोशन कर रहा था। अब जंगल कम खतरनाक लग रहा था। उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी। एक छोटा हिरण घायल पड़ा था। उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया था। अंजलि का दिल उस जीव के लिए भर आया। वह धीरे से हिरण के पास गई, उससे मीठी आवाज में बातें करने लगी। भाग 5, नदी की पुकार। कोमल हाथों से अंजलि ने हिरण को आजाद किया। कृतज्ञ जीव ने भागने से पहले उसका हाथ चाट लिया। आगे चलकर अंजलि को एक तेज बहती नदी मिली, लेकिन पानी गंदा था और मलबे से भरा हुआ था। नदी गुर्राती और कराहती हुई प्रतीत हो रही थी। अंजलि को एहसास हुआ कि यह नदी की मदद की पुकार है। उसने मलबा साफ किया, जिससे पानी फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगा। नदी गुर्राई, इस बार कृतज्ञता के साथ। भाग 6, जंगल का दिल। अंजलि फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ती गई। पेड़ पतले हो गए। चांदनी से नहाया हुआ एक खुला मैदान दिखाई दिया। बीच में एक शानदार प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं। फुसफुसाहट इसी पेड़ से आती हुई लग रही थी। भाग 7, अनजान का सामना। यह कहानी अंजलि की है, जो एक युवा महिला है जिसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज उसे एक ऐसे रहस्य का सामना करना था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था।
जैसे ही अंजलि पेड़ के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह पेड़ सदियों पुराना था और इसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। अंजलि ने सुना था कि इस पेड़ के पास कुछ अद्भुत और अलौकिक होता है। परछाइयों से एक आकृति निकली। यह आकृति धीरे धीरे अंजलि के पास आ रही थी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। यह लंबा और अलौकिक था, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था। अंजलि ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था। कभी यह एक मानव आकृति जैसा दिखता, तो कभी एक जानवर जैसा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ महत्वपूर्ण था। यह जंगल का रक्षक आत्मा था, जिसके बारे में गांव वालों ने कहानियां सुनाई थीं। यह आत्मा जंगल की रक्षा करती थी और केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो सच्चे दिल से जंगल की मदद करना चाहते थे। गांव वालों ने अंजलि को कई बार इस आत्मा की कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने बताया था कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे केवल वही देख सकता है जो निडर और दयालु हो। अंजलि का हाथ सहज ही अपनी जेब में रखे कंकड़ पर चला गया। यह कंकड़ उसे उसकी दादी ने दिया था और कहा था कि यह उसकी रक्षा करेगा। अंजलि ने कंकड़ को मजबूती से पकड़ा। यह गर्मी से धड़क रहा था, जैसे इसमें कोई जीवन हो। अंजलि को इस कंकड़ से एक अजीब सी शक्ति मिल रही थी। उसे लगा कि यह कंकड़ उसे इस रहस्यमयी आत्मा से बचा सकता है। उसे शांति से भर रहा था। अंजलि ने महसूस किया कि यह कंकड़ उसे न केवल सुरक्षा दे रहा था, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और आत्मा की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि जंगल की परीक्षाएं दया और साहस के बारे में थीं, डर के बारे में नहीं। उसे समझ में आया कि इस आत्मा का सामना करने के लिए उसे अपने दिल में दया और साहस को जगाना होगा, डर के बारे में नहीं। अंजलि ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और आत्मा की ओर बढ़ी। उसने महसूस किया कि यह आत्मा उसकी मदद करने के लिए आई थी, न कि उसे डराने के लिए। अंजलि ने आत्मा के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। भाग 8, एक साझा उपहार। आत्मा बोली, उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। तुम्हारी दयालुता ने मुझे छुआ है अंजलि, उसने कहा। बहुत कम लोग इस जंगल में आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसने अंजलि को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। तुम्हारी आत्मा की चमक ने इस जंगल को भी रोशन कर दिया है, आत्मा ने कहा। तुम्हारी वजह से यह जगह अब और भी जादुई हो गई है। जंगल किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो उसके साथ सम्मान से पेश आए, डर से नहीं। यह जंगल हमेशा से एक रहस्य रहा है, आत्मा ने कहा, लेकिन यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सुबह हुई, आत्मा गायब हो गई। अब तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा, आत्मा ने कहा, लेकिन याद रखना, यह जंगल हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। अंजलि फुसफुसाते जंगल से बाहर निकली। अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई। यह अनुभव मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, उसने सोचा। मैंने यहाँ जो सीखा है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। वह अब चमकता हुआ कंकड़ नहीं ले जा रही थी। यह कंकड़ अब मेरे पास नहीं है, उसने सोचा, लेकिन इसकी चमक मेरे दिल में हमेशा रहेगी। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसे अंधेरे में रास्ता दिखाया था। मैंने अपना रास्ता पा लिया है, उसने कहा। अब मुझे दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। अब उसकी बारी थी प्रकाश बनने की। अब मैं वह प्रकाश बनूंगी, उसने कहा, जो दूसरों को उनके अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। और इस तरह अंजलि ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, एक साझा उपहार के साथ। भाग 9, सीख। अंजलि ने अपनी कहानी गांव वालों के साथ साझा की। उन्हें जंगल की सुंदरता और सीखे गए सबक के बारे में बताया। उसने उन्हें जंगल के साथ सम्मान से पेश आना सिखाया, डर से नहीं। उसने उन्हें दिखाया कि असली साहस दया और करुणा में है। उस दिन से गांव वाले अब फुसफुसाते जंगल से नहीं डरते। वे इसे आश्चर्य और जादू की जगह के रूप में देखते थे। एक ऐसी जगह जहां हवा के फुसफुसाहट में भी बहुमूल्य सबक होते हैं।